सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मैज और मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं ये सुजुकी ऑल्टो AGS वेरिएंट है और सुजुकी ने ऑल्टो 2019 में पाकिस्तान में लॉन्च की थी 660 सीसी गाड़ी। इससे पहले लोकल मार्केट में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो 660 सीसी सारी बल्कि JDMs ही होती थी जिनको जैपनीज डोमेस्टिक मॉडल बोलते हैं और वो इंपोर्ट की जाती थी। और पाकिस्तानी मार्केट का पहला 660 वेरिएंट जो है वो सुजुकी ऑल्टो के तौर पर सामने आया था। हमारे साथ अनस मौजूद है। अनस, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने एक गाड़ी का मॉडल क्या है, कब ली थी और कितने में ली थी? जी, ये गाड़ी का मॉडल है 2020। ठीक है। और जून 6 को ये परचेज की थी। ठीक है। और इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस थी 15,98,000 उस टाइम पे जी। और मेरा ख्याल है जब लॉन्च हुई थी तो 13 समथिंग थी, फिर बढ़ते बढ़ते अब तो मेरा ख्याल है 16 प्लस होगी। जी ट्रू, अभी तो काफ़ी ज़्यादा होगी, 16 प्लस होगी। यस, अच्छा, राइट। व्हाट वाज योर प्रोसीजर, क्या था? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में घर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गाड़ी होती है। ऐसे ही है। तो यस, आई हैड 2 to 3 डिफरेंट ऑप्शंस इन माय माइंड एंड जापानीज बीइंग द डोमिनेंट साइड, कमर्शियली इंपोर्टेड गाड़ियाँ काफ़ी थी कंसिडरेशन में। बट उनमें आफ्टर सेल मार्केट जो है उनकी आफ्टर सेल पार्ट्स जहाँ पे उसके वो दोबारा जब डैमेज होती है और गाड़ी बनती है और वो उसके पार्ट्स की जो है ना अवेलेबिलिटी है, और पाकिस्तान में वैसे एक फुकदान है उनके पार्ट्स का, सही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए तो आई ऑप्टेड फॉर मेक इन पाकिस्तान कार, लोकली प्रोड्यूस्ड। और इसमें जो ऑप्शंस थे जी मेरे पास फॉर एवरी यंगस्टर, मेरा ख्याल मेरान सबसे पहले एक ड्रीम कार होती है हमारी, स्पेशली वो जो नौकरी पेशा अफराद हैं। मैंने किया था 2 व्हीलर से अगर आपने 4 व्हीलर पे जाना था तो पहले जो ट्रांजिशन होती है वो मेहरान ही होती है हर बंदे की। ट्रू मेहरान होती है। तो दिस वाज आउट ऑफ द ब्लू। I was able to perform well at my office. So initially I had the plan to purchase Mehran from my own pocket, but the company was very gracious enough to award me this, और ये this is my at my own name। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंश्योरेंस और चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ठीक है। साथ साथ एंड आफ्टर ड्राइविंग दिस कार आई थिंक ये काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है और दीगर और वेरिएंट्स है, स्पेशली इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लच प्लेट या बम्पर्स जो आए दिन ठुकते रहते हैं। और जापानीज़ वेरिएंट में सबसे बड़ा मेरा ख्याल से फुकदान यही है कि वो गाड़ी ले लें और अगर उसका बम्पर ठुक जाए तो उसको फिर आपको दोबारा लोकली बनाना पड़ता है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो जो गाड़ी की लुक है वो बड़ी बैड सी आती है। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल 2 से 3 दफ़ा बम्पर्स ठुक गए और वो टाइमली परचेज हो गई। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपने बता दिया कि लोकल वर्सेस इंपोर्टेड में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से आप गए थे। अब अगर आप इस गाड़ी को जो आप ले रहे थे तो आपने ऑटो वर्सेस मैनुअल का जो कंपैरिजन था, या इसका जो ऑटो भी है वो AGS है, इट्स ऑटो गियर शिफ्ट, नॉट अ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो आपने उसको कंसीडर किया और हैविंग सेड दैट आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक एन ईयर नाउ, तो आपको कैसा लगता है AGS? सर AGS इज़ बिट डिफरेंट। जिस तरह आपने बताया कि मैनुअल गियर बॉक्स होता है, उसके साथ एक कंप्यूटर फिट होता है। सही है। और इसको वो आपने एक्सेलरेट करके फिर छोड़ना है, जिस तरह यू आर ड्राइविंग अ मैनुअल कार। सर आप क्लच छोड़ते हैं मैनुअल गाड़ी के अंदर, उस तरह आप इसको छोड़ेंगे तो आराम से ट्रांजिशन कर देगी। अगर आप इसको पुश किए रखेंगे तो वो हाई रेव हो जाती है, लोग समझते हैं शायद ख़राब है, गियर चेंज नहीं कर रही। ट्रू। सो आपको क्या फ्यूल एवरेज दे रही है अभी? अभी जी फ्यूल एवरेज AC में शहर के अंदर ये कोई देती है 20 और विदाउट AC 24 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन माई ड्राइविंग। मैं 60-70 तक इसको प्यार से चलाता हूँ। सही है। बट इसका अलमिया ये बीइंग अ 660 cc इंजन, जब ये लॉन्ग रूट पे जाती है तो फिर इसकी एवरेज बड़ी मार खाती है। 120 पे अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं ना तो ये ड्रास्टिकली 18.5-19 पे आ जाती है विदाउट AC। और अगर AC डाल दें तो फिर तो ज़्यादा इसकी तबीयत जो है ना वो ख़राब। अब क्योंकि छोटा इंजन है और वो इतने बेसिकली जो इनको की कार्स बोलते थे, ये बनी इसलिए थी कि शहर में मनूवर करने के लिए छोटा इंजन है, पार्किंग के इश्यूज नहीं होते और आपकी जो फ्यूल इकोनॉमीज़ है वो आपको विद इन सिटी ड्राइविंग मिल जाती हैं। इट्स नॉट वेरी ऑफन कि आप इसको शहर से बाहर लेके जाते हो, तो शहर में चलाने के लिए आप कह रहे हैं बेहतरीन गाड़ी है। बेहतरीन गाड़ी है। सो इसके अंदर ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो कि आप प्रैक्टिकली ऑप्शन जो आप कहें यार एक JDM गाड़ी में होती है और इसमें नहीं है? मेरा ख्याल है जो इसका एक तो ओवरऑल एस्थेटिक वाइज बात करें, जो बिल्ड क्वालिटी है, लोगों का ज़्यादातर ख्याल रहता है कि बिल्ड क्वालिटी में शायद ये इन्फीरियर है, बट आई पर्सनली थिंक वहाँ पे ये इसके 10 on 10 है। सही है। जहाँ जो इसके वो इश्यूज़ का ताल्लुक है, जो जी रिवर्स कैमरा एक होता है वो नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में इसके नहीं है। दूसरा आई फील कि अगर ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल होता तो दिस कार शुड हैव बीन इक्वली
लाइक अ सेडान और अ बिग कार, तो उसमें मुझे फिर कोई और ज़रूरत नहीं होती इसको चेंज करने की। ठीक है। सो बाकी अगर हम देखें इसमें डुअल एयर बैग है जो जापानीज गाड़ी में भी आता है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़ हैं, ABS ब्रेक्स हैं। सो ऑल जो आप कहते हैं ना नेसेसरी जो सेफ्टी के गैजेट्स हैं वो हैं। अब एंटी कोलिजन नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, रडार नहीं है, ये ऐसे मेरा ख्याल है मैं ऐसी 660 सीसी गाड़ियों के चोंचले कहता हूँ इनको, कि जो जापानी गाड़ियों में जिनके लिए लोग पहले बहुत ज़्यादा फॉल करते थे, बट अगर देखा जाए तो लोकली प्रोड्यूस गाड़ी अगर हम मेहरान के बाद देखें तो मैं आई थिंक इट्स नॉट वन स्टेप बल्कि मैनी स्टेप्स अहेड, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बेहतरी कर दी है, बहुत बेहतरी कर दी। और बिल्ड क्वालिटी भी मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी भी जी बहुत बेहतर है। आई थिंक इट्स अ गुड वैल्यू फॉर योर मनी, सही है। रादर देन परचेजिंग अ कमर्शियली इंपोर्टेड कार। सही उसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक जिसमें मैंने आपको पहले बताया, इनका आफ्टर सेल्स नेटवर्क है, Parts नहीं मिलते, पार्ट्स हाँ नहीं जी। मिलते, दैट इज द बिगेस्ट इशू। अब इसको मैंने और मेरी बेगम ने चलाना होता है, सही तो है। वो कहीं ना कहीं भी ना चाहते भी लाहौर की ट्रैफिक और पी कार्स बम्पर टू बम्पर हाँ। जा रही थी, कहीं ना कहीं वो ठुक जाती है, वो कहीं ना कहीं हिट होती है। सही है। तो मेरे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा जो इस टाइम पे स्ट्रेस है वो ये है कि मैं गाड़ी शोरूम के हवाले करूं हाँ। और उसको टॉप टू बॉटम देख के कंप्यूटर भी लगा के उसको देख लें कि जी इसको ये इश्यूज हैं, और जब मैं पहुंचूं तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के साथ जी मेरा जो एरर्स हैं वो सारे इसमें रिमूव हो, और मैं उस तरह तसल्ली से So you think it's value to money and you're happy with it? जी इट्स अ ग्रेट। बाकी मेरा ख्याल है अगर इसके वेरिएंट में डिफरेंशिएशन की बात करें, मेरे पास जो VXR है उसमें ये डार्क ग्रे है, ये कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ VXL के अंदर आता है। इसी तरह दरवाज़ों में भी जो ग्रे और उसका कॉम्बिनेशन VXL में आता है, एज अपोज टू जो इनकी वैगन आर है उसमें अगले 2 पावर विंडोज होते हैं, इसके 4 पावर विंडोज हैं, ट्रू। और शीशे जो इसके रिट्रैक्टेबल है। रिट्रैक्टेबल है जी। अच्छा उसके नहीं होते रिट्रैक्टेबल, ये हाँ retractable, उसका वो तो मैंने black फरहान color। साहब को बड़ा सा तंग किया है। फिर मेरे पास मैंने आपको बताया शादी वाली उसमें नहीं, खैर इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं, तो तमाम डिसेंट ऑप्शन जो कि एक अच्छी गाड़ी में होनी चाहिए है। बाकी जो इसका ये आपके पास इंफोटेनमेंट है, इसके अंदर कनेक्टिविटी सही है, ब्लूटूथ वगैरह। जी सर, उस मशहूर है ज़माना बद के बदनाम है ज़माना जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, हाँ। दैट इज़ एवरेज, बहुत अच्छी Average। नहीं है कोई जी। डिस्टॉर्शन बड़ी रहती है, सही है। कनेक्टिविटी का इश्यूज रहता है। फोन मिररिंग वगैरह है। फूल मिररिंग है माई लिंक के थ्रू, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको मैं अभी तक वर्क कर पाया हूँ या फंक्शन कर पाया हूँ, बट इसमें है ऑप्शन। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, AC की परफॉर्मेंस 660 सीसी गाड़ियों में लोगों को ज़रा मसला होता है, खास तौर पे क्योंकि जो इंपोर्टेड आती हैं इसमें इको आइडल वाली गाड़ियाँ थी, वो तो जब आप सिग्नल पे खड़े करो तो इको आइडल की वजह से AC बंद हो जाता था। इसके AC की परफॉर्मेंस कैसी है? आई थिंक AC की परफॉर्मेंस की बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है, मुझे इससे कोई वो नहीं है दो राय इसमें कि मसला है। खाली थोड़े बहुत चीज़ें आपको इम्प्रोवाइज़ करनी होती है, जैसे आप टेंट करवा लें अपने शीशे, हाँ। जो पीछे आपका बैक शीशा है उस पर कोई आप शेड लगा लें, प्लस आप इस गाड़ी के अंदर के जो टायर ब्रशेज़ है, क्योंकि इंजन ने AC को चलाना है तो सही है। इंजन नीड्स टू बी परफेक्ट, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसमें कभी इशू आया। यस, जब मैंने शुरू में लिया था तो पहले 10,000 किलोमीटर बड़ा ट्रिप करता था इंजन, तो बार बार जाते आप समझे हैवी गियर में टक की आवाज़ आती थी और फिर गाड़ी में जो है ना एक डिसबैलेंस पैदा होता था। तो फिर वो मैंने सुजुकी को बता के तो उसकी इसकी टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी थी ट्रिप होने के समय। वैसे भी मेरा ख्याल है ये 660 सीसी गाड़ी मैं लोगों के लिए बता दूं, जब आप इनको हाई रेव करेंगे ना, जी। आम गाड़ियों में पहले एक देसी कॉन्सेप्ट था कि जी गाड़ी का ऐसी कम चल रहा था, हाई रेव करो तो कूलिंग बेहतर हो जाएगी। इनका रिवर्स है, बिकॉज इनका इंजन छोटा है, उसमें वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। जो ही आप हाई रेव करते हैं गाड़ी का AC जो ट्रिप कर जाता है। Exactly. इफ़ यू ड्राइव देम ऑन नॉर्मल रेव, जो एक नॉर्मल एवरेज ड्राइविंग है सिटी की, तो वो ठीक रखते हैं। आप उसको पुश करेंगे वो एकदम, क्योंकि गाड़ी को पावर डिलीवरी चाहिए थी, वो AC की पावर को कट ऑफ कर देता है। ट्रू। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी आप सर्विस वगैरह कराते हैं, एवरेज कितने किलोमीटर पे कराते हैं, कंपनी से कराते हैं और क्या कॉस्ट आती है? जी, कंपनी से ही करवाता हूँ, टोटली मेंटेन बाय पार्क सुजुकी मोटर्स, और 4000 वाला जो इसका गोल्डन मोबाइल है वो मैं डरवाता हूँ, आई डोंट रिमेंबर द नेम। ठीक है। बट इसमें भी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो ग्रीन वाला एक होता है, डार्क ग्रीन वाला, ठीक है। एक उसको क्या कहते हैं, बट लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा फिजिबल है, वो थोड़ा सा मोटा है। ये सिंथेटिक है तो मैं इसलिए डलवाता हूँ, रिकमेंडेड बाय सुजुकी है। 4000 का जी इसका मोबाइल आ जाता है, और ट्यूनिंग के साथ कुछ 6000 रुपीज़ कॉस्ट होती है, जिसमें इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिकल कह लें कि डायग्नोस्टिक कोई 6000 किलोमीटर, हर 6000 रुपए हर 4000 किलोमीटर पे लगते हैं। हर 4000 किलोमीटर। आई थिंक दिस इज ऑन हायर साइड, 1.5 रुपए पर किलोमीटर बना फॉर दिस स्मॉल कार। जी। कि हर दफा आपको करानी पड़ती है ट्यूनिंग के एक मतलब वन ऑफ होनी चाहिए? जी, ट्यूनिंग तो मी बीइंग अ पर्सन हु इज़ वेरी प्रोन टू कार, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर जितनी दफ़ा ये सुजुकी के पास जाए उसकी डायग्नोस्टिक्स हो, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है 4000 के बाद रिकमेंडेड है। फिर फेजेस होते हैं, एक इसके वो फ्यूल के वो होते हैं, कोई कार्बोरेटर का हिस्सा होता है जिसको ज़्यादा ये चाहते हैं 10,000 के बाद हो, बट मेरा ख्याल है ट्यूनिंग यस इट्स डूएबल, अब वो आप पे ड्यू हो जाती है 4000। ठीक है। अच्छा, ये आपने रजिस्टर कराई थी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या थी? टोकन तो लाइफ टाइम ही होंगे? लाइफ टाइम होंगे जी, बिल्कुल छोटी गाड़ी है 660। इसकी कुल मिला के टोटल कॉस्ट आई थी तकरीबन 40,000 45,000।
ठीक है। 40-45,000। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? बिकॉज मुझे अपनी वाली गाड़ी में थोड़ा फील हुआ कि कहीं स्पीड ब्रेकर्स वगैरह या कहीं खड्डों पे ना जी। कहीं कहीं मुझे थोड़ा लगे कॉम्प्रोमाइज है। खासतौर पे जो जापानी गाड़ियाँ थी उनमें तो बहुत ज़्यादा मसला था ये। सही। तो लेकिन ये लोकल वाली गाड़ी के आपको ग्राउंड क्लियरेंस कैसी लगती है और स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे कैसी परफॉर्म जी, की? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं हुआ इंसिडेंट जिसमें नीचे से लगी हो। ठीक है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड क्लियरेंस। सही। और गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो खड्डों शड्डों में कहीं आपको ऐसा फील तो नहीं होता कि यार इन्फीरियर है या इट्स अप टू द मार्क? आई थिंक इट्स अप टू द मार्क। व्हाई? बिकॉज मेरे जो इन लॉज हैं वो उधर विलेज साइड पे रहते हैं, तो ठीक उधर है। वहाँ पे खेतों के अंदर बाहर देहातों में बेहतरीन चलती है गाड़ी। और ऑन द अदर साइड मैंने इसको मेरा ख्याल मुनाल और मरी और कहीं और हायर साइड पे भी नहीं छोड़ा ले जाके। अच्छा। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सस्पेंशन, स्पेशली जहाँ पे ये हिली एरियाज हैं या विलेजेस हैं, तो काफ़ी अच्छा वहाँ ठीक पे है। परफॉर्म। रीसेल कैसी है इसकी? खैर पाकिस्तान में तो मैं बता रहा हूँ 12.5 से शुरू होकर अब 17 पे चली गई है, तो एवरी डे यू बाय अ कार, अगले दिन वो महंगी होती रहती है, तो रीसेल उस लिहाज से इशू नहीं है। प्लस Exactly. बीइंग पार्क सुजुकी की जो एक नेटवर्क है उसकी वजह से, और मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ सुजुकी। अगर मैं कहूँ आई बी नॉट रॉन्ग, अगर मैं कहूँ कि मेहरान के बाद अगर सुजुकी कंपनी का कोई एक स्टार प्रोडक्ट है तो वो यही है। वो यही है जी, एग्जैक्टली ट्रू। दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके अंदर एक और चीज़ मेरे जहन में आया, इसकी जो बूट स्पेस थी वो उन्होंने मेरा ख्याल इंक्रीज की थी, और इसमें स्पेयर व्हील नहीं होता, राइट? स्पेयर व्हील नहीं होता, बिल्कुल जी। पंक्चर किट होती है। yes. पंक्चर किट होती है। तो उसके लिए पाकिस्तानी मार्केट में मैंने पहले भी 2 दफ़ा बात की थी, यूनाइटेड में भी आया था, तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच है। बिकॉज हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे हाईवेज़ वगैरह पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कोई टायर कट जाता है या ख़ास तौर पे देहातों वगैरह में आ जाते हैं, देन इट बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो आपको कभी ऐसा फेस तो नहीं हो कोई इशू? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो टायर की क्वालिटी है प्लस जो उसकी फंक्शनैलिटी है उससे वो जस्टिफाई करती है जी सही इसके है। फंक्शन को। तो बिल्कुल जापानीज़ ने बड़े देखभाल के देख सोच के ही ये रखा है। तो और जो आपकी इसकी लगेज कैपेसिटी, अगर आपने फैमिली से आपने लॉन्ग पर ट्रैवल किया है तो इज इट एम्पल? it's not ample, it's moderate, it's ठीक not है। ample, but if you would like to carry much of the luggage, so you can pull down the back chairs, उसको ठीक नीचे है। करके तो आप फिर अपना बूट स्पेस बना रहे हैं। बट मेरे नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा एम्पल है। अच्छा, पार्ट्स की प्राइसेस के बारे में मेरा हमेशा सवाल होता है, लोग गाड़ी लेते हैं क्योंकि जब ये वाली वेरिएंट इसका JDM भी पाकिस्तान में फिर रहा था और हमने उसका रिव्यू किया था, तो उस ज़माने में इसकी बत्तियाँ और बड़ी महंगी थे पार्ट्स। तो अभी जब लोकल आई है तो इसके पार्ट्स का भी खुदा ना खास्ता कोई इत्तेफाक हुआ या कभी आपने पता किया? जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका वो भी बता दूं। अभी तक तो ये लोकलाइज होना शुरू हुई है, ठीक तो है। प्रॉपर लोकलाइज नहीं हुई। तो जो सही। जितने भी सुजुकी के जो शोरूम्स वाले हैं वो इसको बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं और वो ड्यूटीज़ वगैरह दे के ही कर रहे हैं। सही है। तो और तब भी इसकी प्राइसिंग काफ़ी आप कह लें एवरेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स इसके नहीं है। जैसे बम्पर सिर्फ 3,000 रुपये का, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल है। और इसी तरह अगर आप इसकी क्लच प्लेट की बात करें तो इट्स अराउंड 10,000 रुपीज़। तो काफ़ी अभी मॉडरेट, और इंशाल्लाह व्हेन ये यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी तो प्राइस विल गेट मोर डिक्रीज, तो ये बेहतरी की तरफ होगी। सो आपके लिहाज से यानी कि आप कह रहे हैं कि पार्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो भी ठीक है और अवेलेबिलिटी भी है, और ये मजीद बेहतर होगी? मज़ीद बेहतर होगी। प्लस मैं मतलब जितने भी पार्क व्हीलर्स हैं उनको एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है ये इसका टायर छोटा है, तो 36 इसकी रिकमेंडेड प्रेशर है OEM की तरफ से। ठीक है। हम इसको 30 पे चलाते हैं। मैंने ये गलती की थी शुरू के मेरे ख्याल 2-3 हज़ार किलोमीटर जो है मैंने इसको 30 टायर प्रेशर पे चलाया। सही है। तो एट टाइम आई फील के इंजन जो है वो फिटीग में आ गया उसके, और ना उसको ओवर पावर हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा उसका। तो देन फिर मुझे सुजुकी वालों ने कहा था कि कुछ भी हो आपने इसका जो टायर प्रेशर है वो 36 ही रखना है, ताकि आपकी गाड़ी आपकी इंजन आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देती है। अच्छा, एक और सवाल होता है कि एक तो वैसे जनरली एक नॉर्मल सी बात ये है कि इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है और छोटे साइज की गाड़ी है, तो लोगों का ख्याल होता है कि यार इसमें शायद स्पेस कम होगी। बट मैं क्योंकि इस गाड़ी का खुद यूज़र हूँ तो मेरा फीडबैक तो ये कि इसके अंदर जो स्पेस है बड़ी एम्पल है। खासतौर पे अगली सीट पर मैं और आप जितने खुले बैठे हुए हैं, कल परसों मैंने एक पोस्ट आइकन का रिव्यू किया था, उसमें मेरे जो टांगे यहाँ लग रही थी। मैंने तो अपनी वाली गाड़ी में एक दिन तकरीबन 6 से 7 लोग भी बैठाए थे। हमारी रैली की गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हमने फिर वो रिकवर करनी थी, तो सारी मैकेनिक्स की टीम और ड्राइवर शाइवर हम सारे 6-7 लोग बैठे थे। और मेरे ख्याल से वो सुपर इम्प्रेस बाय द स्पेस जो इस गाड़ी के अंदर है, क्योंकि बाहर से बहुत छोटी लगती है। इसलिए मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि हम आगे फुल पीछे करके बैठे हैं और पीछे सफ़ीद साहब जो हैं, बेशक उनका कद फरहान साहब जितना नहीं है लेकिन फिर भी बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए। और अगर आपने नॉर्मल शहर में करना हो तो 5 लोग भी फिर सकते हैं, लॉन्ग के ऊपर 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। एक हेड रेस्ट होता पीछे, तो मैं समझता हूँ इसकी
अच्छी और एक मजीद कंफर्टेबिलिटी में जो है इजाफा होता। सही। तो पिछली सीटों का नहीं है वैसे। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप भी सुजुकी ऑल्टो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं, जहाँ पे आप तीनों वेरिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके VX, VXR और VXL जो AGS, इनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर की मदद से जाके ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में ये गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी ऑन रोड प्राइस आपके अपने पर्टिकुलर शहर में। इन तमाम ऑप्शंस को चेक करने के लिए इजीली अपने हाथ में या अपने पास यूज़ करने के लिए हमारी जो ऐप है उसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है। सो आप अपनी ऐप को डाउनलोड करके इन तमाम कंपैरिजन को अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।